ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई जी, आज हम मुरली रिवीजन में कर रहे हैं आज की। और आज बाबा ने खास बच्चों को तीसरी आंख दी। बाबा ने इसके ऊपर आज बाबा ने कहा है कि बच्चे तुमको तीसरी आंख मिले ज्ञान की, इसलिए जो सिविलाइज बनना है तुमको, क्रिमिनल आय पूरी खत्म हो जानी चाहिए। जो देह की दृष्टि है हमारी, वो बाबा का खत्म होनी चाहिए, क्योंकि बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र ऑलरेडी दे दिया है। तो ये बाबा ने खास कहा कि अंतिम जन्म है और तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, कलयुग का भी अंत है, और जो आने वाली दुनिया है वो सिविलाइज है, कोई सतो प्रधान दुनिया है। तो ऐसे स्वर्ग में हमको जाना है, ऐसी दुनिया में जाना है। तो बाबा बोलते यहाँ से तुम्हें वैराग होना चाहिए कलयुगी नरक से, और इस वानप्रस्थ अवस्था में तुमको उपराम होना है, बेहद का वैरागी बनना है, इससे बुद्धि हटानी पुरानी दुनिया से। तो इसी के ऊपर बाबा की पूरी लहर है आज की मुरली की। वरदान भी इसी के ऊपर है। आज का फरिश्ता बनने का था, देह से न्यारा बनना है। वह होता है देह के पदार्थ वस्तु है वो। तो जो भी पुरानी दुनिया में जो भी आंखों से देखते हैं हम आजकल, तो यहाँ से उपराम होना है, बाबा ने खास आज बोला है। तो पाल भाई थोड़ा क्लियर कीजिए किस तरह बाबा का आज लहर है और क्या थोड़ा प्रकाश डालिए इसके ऊपर। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 25 मई 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने खास कहा है सिविल चक्षु और क्रिमिनल चक्षु के लिए बोला है बाबा। जी जी। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। बाप आए हैं सिविल चक्षु देने। जैसे कल की मुरली में था ना, देही अभिमानी बाप आकर के देही अभिमानी रहना सिखलाते हैं जी। उसी प्रकार आज सिविल आई। सिविल चक्षु माने आंख, सिविल माना आत्मिक दृष्टि जी। दुनिया में भी सिविल मतलब एक सभ्य नागरिक को बोला जाता है। सिविलाइज दुनिया में भी एक सभ्य नागरिक को सिविल कहा जाता है जी। उसी प्रकार सिविल माना आत्मिक दृष्टि, सिविल चक्षु माना जी। और ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात समझ जी, बुद्धि, विवेक जी। बुद्धि का तीसरा नेत्र खुलना ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलना है जी। विवेक जागृत हो जाता है, सत्य और असत्य की पहचान हो जाती है, समर्थ और व्यर्थ की पहचान हो जाती है, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है उसको। बाबा ने कहा यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल माना अपराधिक, अपराधिक, विकारी, दैहिक। दैहिक दृष्टि गई उसको बाबा क्रिमिनल आई कहता है। फिर आज बाबा ने कहा तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है। बाबा ने कहा बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो। बुद्धि से त्याग करना है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए। न अर्क, जिसमें कोई अर्क नहीं है, जिसमें कोई सार नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य अलबेलापन, ये सब सारी चीजें में कोई अर्क नहीं है, कोई सार नहीं है। नर्क की कोई भी चीजें हैं उसमें, इसलिए उसको बाबा कहते हैं बुद्धि से त्याग दो। नर्क है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना, नहीं घर को छोड़ के नहीं जाना है, हद के त्याग नहीं करना है। बाबा बोला सन्यासी लोग हद का त्याग कर चले जाते हैं ना। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, अभी तुम्हारा वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ घर जाना है। बेहद का वैराग्य हमारा बुद्धि से वैराग्य है हमारा। बेहद का वैराग्य माना बुद्धि से त्याग करना है। रहना इसी संसार में है, हर चीज का उपयोग करना है, उपभोग करना है, लेकिन बुद्धि से वैराग्य हो उसका। वैरागी भी बनना है और वैराग्य भी करना है। बैर और राग का वैरागी बनना है, वैराग्य करना है। आज बाबा ने कहा है पतित पावन वह बाप है तो जरूर वह यहाँ ही आएगा ना। पतितों को पावन बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवानुवाच है ना, कि न कि कृष्ण भगवानुवाच। आज बाबा ने कहा है बैज में सृष्टि के आदि मध्य और रचयिता के आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है।
जी बैज होता है ना, जैसे ये बैज आपका लगा हुआ है, लक्ष्मी नारायण का फोटो है, जी त्रिमूर्ति का फोटो है, ऊपर शिव बाबा लगा हुआ है। जी तो रचयिता और रचना सारा ज्ञान इसमें भरा हुआ है। बाबा कहता है तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। आस्तिक क्यों हो? आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जिसको है वही आस्तिक है। और आस्तिक कौन बनता है? वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहता है जी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहेंगे आस्तिक, जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते हैं तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़ी ही कहेंगे। भले बाबा को पहचान लिया है लेकिन ज्ञान समझा नहीं सकता तो उसको सतो प्रधान बुद्धि नहीं कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि फिर रजो बुद्धि तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। और रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं। और बाबा बोलते हैं यहाँ पर लिख दो सेंटर में, यह भी लिखना है कि यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। बाबा ने कहा रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, फिर नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस चीज को जानना तो मनुष्यों को है, बोलता है बाबा, जानवर थोड़ी जानेंगे। मनुष्य ही बहुत उच्च है और मनुष्य ही बहुत नीच बनते हैं जी। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते हैं। यहाँ तो क्रिमिनल आई होती नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में क्रिमिनल आई होती नहीं जो वहाँ घूंघट करने की दरकार हो। क्रिमिनल आई यहाँ ही होती है। बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण कभी पर्दा करते हैं क्या? वहाँ ऐसे गंदे ख्याल नहीं आते, क्रिमिनल ख्यालात सतयुग में नहीं आते। बाबा कहता है आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वह क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार नहीं सकता। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं जी। बिल्कुल बाबा ने कहा बाप समझाते हैं प्रदर्शनी में तुम यह लिख दो कि भाइयों और बहनों आ करके रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं संन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है, नहीं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क से बुद्धि का त्याग करना है और बुद्धि योग नर्क से हटाए स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है जी। उनकी बुद्धि में तो रहता है कि हम क्या करेंगे, पास करेंगे फिर यह बनेंगे जी। बाबा ने कहा आगे 60 वर्ष में गुरु करते हैं, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। और बाबा ने कहा इसको कहाँ से सीखे? क्रिश्चियन लोगों से सीखे हैं, बोलता है बाबा। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार है, बोलता है बाबा। समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति हो जाएगी। बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई सदगति कर ना सके, कोई सदगति हो ना सके यहाँ किसी की। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं संगम पर ही आकर मैं सबको पावन बनाता हूँ। संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो जी। बाप समझाते हैं जो कांटों से फूल बनने वाले होंगे वह झट समझ जाएंगे, कहेंगे यह तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग तो अच्छी तरह समझते हैं फिर तुमको कहते हैं कि आप बहुत अच्छा समझाते हो जी। बाबा कहते हैं यहाँ 84 जन्मों की कहानी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने आज सार में बोला है सदगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। सदगुरु बाप की याद से बुद्धि सतो प्रधान बनेगा। सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा अभी वानप्रस्थ अवस्था है इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान है देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा।
जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। जी। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। तो फरिश्ता एक स्थिति है, जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। जी। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने आज स्लोगन में कहा है, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी माना बोल, चलन और चेहरा। चलन माना कार्य व्यवहार और चेहरा, सब में बाप समान गुण प्रत्यक्ष दिखाई दे, जी, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता होगी। ठीक है।